तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में जो यूकेएसएससी 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा यूकेएसएससी हमारे पुराने करंट अफेयर को पकड़ लेता है। पुराने करंट अफेयर जो होते हैं 1-2 साल पुराने, तो हमने उन सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को लेके आ रहे हैं आपके साथ। आज ये पार्ट 2 है जो हमने पुराने करंट अफेयर को एकदम बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करके हैं इनको, तो हमको लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे के सारे 1-2 साल पुराने करंट अफेयर हैं जो अभी आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। पुलिस भर्ती होगी, पटवारी, इन सब में आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 को देहरादून में शुभारंभ हुआ। तो क्या हुआ कि ये जो योजना थी मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसको त्रिवेंद्र सरकार ने ये चलाई थी। त्रिवेंद्र सरकार जो हमारी थी, और 2019 में ये चलाई गई थी 12 सितंबर को। इसमें क्या होता है कि 2 किलो राशन आपको प्रति माह मिलेगा, वो भी रियासती दरों पे मिलेगा, आपको कम दर होंगे उसकी। तो आपको 2 किलो इसमें दाल मिलेगा। तो ये लगभग 43 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए होगी ये योजना। तो आपको याद रखना 2 किलो प्रति माह मिलेगा, आपको ये भी याद रखना। और उसकी डेट 12 सितंबर 2019। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं। देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन हेलीकॉप्टर समिट 2019 7 सितंबर 2019 को देहरादून में हुआ। तो क्या हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर समिट हुआ था देहरादून में। ये हुआ था आपके सहजदार के आसपास हुआ था। तो आपको याद रखना देहरादून में हुआ है देश का पहला समिट। और आपको याद भी, इसकी डेट भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो 7 सितंबर 2019 को ये हेलीकॉप्टर सम्मेलन हुआ था। आपको ये 7 सितंबर 2019 ये याद रखना है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है देहरादून, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। लीलाधर जगुड़ी को 2019 में अभ्यास पुरस्कार से दिया गया उनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। तो लीलाधर जगुड़ी कौन है? हमारे उत्तराखंड के एक लेखक हैं जो कविता और कहानियाँ लिखते हैं। तो लीलाधर जगुड़ी को क्या हुआ था कि 2019 में, ये 2018 का जो था ये व्यास पुरस्कार था, लेकिन 2019 में दिया गया इसको, अक्टूबर 2019 में दिया गया था। तो इनकी एक फेमस कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग याद रहेगा। ऐसा आ सकता है कि लीलाधर जगुड़ी को किस कविता संग्रह के लिए दिया गया था व्यास पुरस्कार? तो जितने लोग उतने प्रेम, आपको याद रखना 2019 में दिया गया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आपका जो हेलीकॉप्टर वाला है ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बना। तो जो ये जैविक कृषि एक्ट को बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना पूरे देश का। इससे पहले कोई एक्ट था नहीं, तो ये पहला राज्य बना। और इसका जो पारित किया था, इसको जो ये एक्ट पारित किया था दिसंबर 2019 को किया गया था। ठीक है, 2019 को ये दिसंबर में इस एक्ट को पारित किया गया था। और इसको स्वीकृति कब मिली थी? जनवरी 2020 को। अगर स्वीकृति आ गया तो आपको 2020 रखना है याद। जनवरी 2020 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, तो ये पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड। ऐसा आ सकता है कृषि, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा राज्य जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना? तो उत्तराखंड होगा उसका आंसर। और इसका एक्ट पारित कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। 2019 का एक्ट है और 2020 में इसको स्वीकृति मिली थी। ये थोड़ा सा गलत हो गया, नाइट एंगल है। नाइट एंगल एक पुरस्कार होता है जो हम स्वास्थ्य विभाग में नर्सों को दिया जाता है। नाइट एंगल पुरस्कार 2019 में गांधी अस्पताल की सुनीता राउत गोयल को मिला था। तो क्या हुआ था कि 2019 का जो ये नाइट एंगल पुरस्कार है, तो ये हमारे गांधी आश्रम, ये गांधी अस्पताल की एक नर्स है सुनीता राउत, इनको मिला था। आपको ये सुनीता राउत याद रखना है अगर आ गया क्वेश्चन तो। लुआनी झील का 2019 में लुआनी झील का शिलान्यास हुआ था। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लुआनी झील कहाँ है? त्रिवेंद्र जी ने ही किया था इसका भी लोकार्पण।
तो लुआनी झील हमारी पौड़ी में पड़ती है, आपको यह याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अब ये स्टैटिक जीके बन जाती है कि लुआनी झील कहाँ है, आपकी पौड़ी में है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लुआनी झील याद रखिए, पौड़ी में है आपकी। रामायण वाटिका बनेगा हल्द्वानी में। अब एक रामायण वाटिका जो है हमारी, रामायण वाटिका हमारी कहाँ बनेगी, बनी है अभी हल्द्वानी में, जो नैनीताल में पड़ता है। इसमें क्या है कि जो राम जी हमारे वनवास गए थे, जितने भी उनके वनवास में पड़े थे, उन सब की झांकियाँ रखी होंगी इस वाटिका में, ठीक है। और ये एक ये हल्द्वानी में एक अच्छा एक पार्क में बना है। तो हम अगर क्वेश्चन आ गया रामायण वाटिका का है, तो आपको हल्द्वानी नैनीताल भी याद रखना है। तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है देश का। ये पहला इस तरीके का एक कोई वाटिका बना है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है, आप याद रखिए। तो और इसी से एक देखते हैं हम, एक यहाँ पे एक पुल बना था 2020 के आसपास। तो एक पुनार पुल करके है, तो आप इसको भी याद रख लीजिए। ये तो इसमें लिखा नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पुनार हमारा पुल बना है यहाँ पे। तो ये पुनार पुल आ सकता है कि एक पुनार पुल बना था हमारा। कहाँ है ये पुनार पुल, तो आपको याद रखना है बद्रीनाथ में, मलारी और बद्रीनाथ हाईवे पे जो आता है, बद्रीनाथ याद रखना है आपको, और मलारी के हाईवे पे बनाया है ये पुनार पुल। तो मुझे लग रहा है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपका आ सकता है। आपको याद रखना है कि पुनार पुल कहाँ बना था, तो आपको याद रखना है चमोली ज़िले में, ठीक है। ये मतलब कि सेना को इजीली पहुंचने के लिए, मतलब सरल तरीके से पहुंच सकती है ये पुल, जब से बना है सेना हमारी। तो नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं कौन सा करंट अफेयर है। पहला डॉपलर रडार स्थापित होगा उत्तराखंड के 3 जगहों में। अब क्या है कि अब हमारा 2020 में एक सूचना आई थी कि डॉपलर रडार स्थापित होंगे उत्तराखंड में। अभी ये डॉपलर रडार करता क्या है, डॉपलर रडार हमारा जो पहले बादल फटना, तूफान, बर्फबारी, बारिश में 3 घंटे पहले आपको जानकारी दे देगा, सटीक जानकारी। 3 घंटे पहले आपको सटीक जानकारी दे देगा डॉपलर रडार हमारा, ठीक है। ये उत्तराखंड के 3 जगहों पे लगेगा। इन 3 जगहों का नाम आ सकता है कि इनमें से किन जगहों में डॉपलर रडार हमारा स्थापित हुए हैं। तो एक टिहरी में, सुरकंडा, आपने सुना होगा, सुरकंडा में लगेगा ये, सुरकंडा, ठीक है। टिहरी सुरकंडा में एक यहाँ पे लगेगा, और दूसरा रडार सिस्टम हमारा लैंसीडॉन में लगेगा। लैंसीडॉन याद रखेंगे, लैंसीडॉन में दूसरा रडार सिस्टम लगेगा। और तीसरा हमारा रडार सिस्टम लगेगा मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर पता होगा हमारा, मुक्तेश्वर में लगेगा तीसरा। ये 3 याद रख लीजिए आप। पहला आपका टिहरी, दूसरा आपका लैंसीडॉन, तीसरा मुक्तेश्वर में। आपको याद रहेगा ना डॉपलर रडार। आपको पता चल गया किस लिए काम आता है। तूफान और जो हमारे बर्फबारी और बादल फटना, इन सब की जानकारी 3 घंटे पहले दे देगा हमको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, उत्तराखंड में ये चीज़ें होती रहती है, बादल फटना बहुत ज़्यादा होते रहता है। पहला सिटी फॉरेस्ट अननोन 22 सितंबर 2020 को देहरादून के झांझरा वन रेंज में खुला। अब ये फॉरेस्ट जो इसका नाम आ सकता है कि पहला फॉरेस्ट सिटी कहाँ पे खुला गया, तो ये खुला गया था झांझरा वन रेंज, जो देहरादून में है। झांझरा वन रेंज आ सकता है कहाँ है, देहरादून में है। तो इसके अंदर एक आनंद वन खुला है, आनंद वन, ठीक है। ये पहला सिटी फॉरेस्ट होगा उत्तराखंड का भी और देश का भी, ठीक है। यहाँ पे आप आनंद लेने को आ सकते हैं इस वन में। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। अम्ब्रेला एक्ट 23 सितंबर 2020 को पारित हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अम्ब्रेला एक्ट था किससे, आखिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे। तो अम्ब्रेला एक्ट का जो संबंध है हमारा, राज्य के विश्वविद्यालय में एक रूपता लाने के लिए है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, तो उससे संबंधित है ये अम्ब्रेला एक्ट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2020 में इसको पारित कर चुके हैं हम, तो 27 सितंबर 2020 में, ठीक है। और आज के करंट अफेयर ये सारे हैं।
तो आज इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही हुआ। बाय बाय। आप हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, और भी लेके आएंगे हम आपके लिए नई नई चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। ठीक है, बाय बाय।